गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप सभी प्यारे फैमिली मेंबर्स का हमारे इस खूबसूरत से व्लॉग में। व्लॉग की शुरुआत होने से पिज़्ज़ा 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 मुझे भी बनाऊंगी। टिकी 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 आइए टिकी टिकी। कनिका कनिका देखो तो इससे कैसे खेलती है फित्ती से। लो बाप रे, मुंह देखो इनका, मुंह देखो मैडम का, इतनी खुश होती है फित्ती मिल जाने पे, है ना। चलो अब अनमोल की बारी आ गई। अब अनमोल को तेल लगाए। चलो कनिका सब तुम बेबी वॉकर पे जाओ। चलो कनिका, चलो अनमोल अब तुम लेट जाओ। रख दो, आराम से रखो, आराम से रखो। आ जाओ। और तेल भी लग गया, बता दो। देखो दिखाओ ना मुझे। दिखा दे तुमको। ये क्या हो रहा है? तो बस यहाँ पे लड्डू रानी को ये टिप टिप देखे मैं लगी थी वॉइस ओवर करने में। वॉइस ओवर कर ही थी कि इतने में अनमोल ने पता नहीं क्या ले जाके सारा साइड में फेंक दिया। चलिए चेक करते हैं तो क्या। ओ माय गॉड, इधर तो इतना सारा कचरा है, मैं तो कभी इधर साइड आती भी नहीं हूँ। ये हमारे जिस घर के बगल वाला प्लॉट खाली है और अनमोल ने इधर अपने सारे के सारे खिलौने उठा के फेंकने की कोशिश की है, लेकिन सारा खिलौना तो नहीं जा पाया है और कुछ खिलौने जो हैं वो बाउंड्री पार हो गए हैं तो बस तो निकालते हैं सारा। लेकिन पता है मैं दो ही लेके आई। ये रबर बैंड सबसे पहले मुझे दिखा क्यूटू सा, मैं कनिका के लिए था प्यार से लेते, मेरे पैर में पूरा चूटा लग गया और इतना सारा चूटा है ना उधर। तो चलिए चप्पल पहन लेते हैं। और ये दो रंग के चप्पल, अतरंगी सतरंगी सा चप्पल मुझे मिले हैं, बट क्या ही कर सकते हैं, जो मिल जाए बस भागना है। और जल्दी से सारे खिलौने अंदर फेंकने। और पता है वो तो अच्छा हुआ कि जब फेंकने वाला था ना तो सबका ध्यान चला गया, वरना तो फिर कब पार लगा देता है ना, चीज़ों को पता ही नहीं चलता तो बस देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और निकाल के सारा ना अपने घर के बाउंड्री में फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ से ये सारे ना जो मैंने उसके लिए लाए थे ना, अल्फ़ाबेट्स नहीं, हिंदी वाली जो मात्रा सीखने के लिए लाई थी, वो सब अनमोल ने इधर डाल दिया है। और ये रहे पापा और कनिका दोनों टहल रहे थे, बट अब क्या ही कर सकते हैं। इतना सारा फेंक दिया है, सब इकट्ठा कर करके ले जा रहे हैं। चूटा लटक गया इतना सारा पैर में। ये देखो सब कचरा में, सब कचरा में इतना बदबू है इधर, सारा खिलौना बाहर। खिलौना थोड़ी फेंकते हैं अनमोल। नहीं फेंकूंगा, मैं भी मदद करूंगा। तुम क्या मदद करोगे? वाह, बहुत बड़ा काम करने की। अरे बाप रे, ये डब्बा भी फेंक दिया था। मुझे दो, मुझे। चलो चलो चलो, अब हो गया। चलो बाप रे, इतना चूटा चूटी पैर में लटक गया। चल 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 जल्दी चल चल, चलो चलो चलो। रद्दी वाला तो हम खुद बन गए हैं। रद्दी वाले के सामने हम खुद रद्दी वाले जैसे काम कर रहे हैं। मुझे मुझे सब अंदर ले चलो, सब इकट्ठा करके अंदर ले चलो, करके ले चलो। रद्दी वाला देख के बोल रहा है रद्दी दे दो। अनमोल ने घर में सबको रद्दी वाला बना रखा है। रद्दी वाला बना, मतलब खुद ही डाल दिया था और खुद ही सारी चीज़ें अपनी इकट्ठी करके ले भी जा रहा था। तो फाइनली सारी चीज़ें निकल गई हैं और अब चलते हैं घर के अंदर और जाके सीधे मैं नहाऊंगी, क्योंकि इतना गंदा था उधर और इतने सारे चूटे और चींटियाँ थी। और उधर से ना कचरा वाला जा रहा था, कचरा ले लो, और मुझे देख रहा था कि कचरा ये तो खुद ही बटोर रही है, मुझे क्या देगी तो बस तो यहाँ फिर मैं नहा धो के आ गई हूँ और लड्डू रानी का पहले नाश्ता निकाल रही हूँ। वैसे एक बार मैंने उसको सुबह सेरेलैक खिला रखा है, लेकिन एक बार अभी करीब लेट हो गया है, आज 11:30 के आसपास हो गए हैं, तो मैं इसको खिलाती हूँ और जल्दी से जितनी जल्दी हो सकेगा मैं फिर अनमोल को खिलाऊंगी, क्योंकि आज लेट हो गया है। कनिका तो फिर भी एटलीस्ट सुबह खाई रहती है, अनमोल तो सुबह सिर्फ एक ब्रेड और दूध खाए रहता है। तो चलते हैं लड्डू को खिलाते ही। और मेरे रूम की हालत आज अस्त व्यस्त ही दिखेगी आपको, रात में जाके ठीक करूँगी। और यहाँ पे फिर मैं निकाली थी अपना और अनमोल का खाना एक ही थाली में। मैं सोची कि अलग अलग क्या ही निकाले, खा लेगा उसी में। मम्मी ने बनाई है भिंडी आलू की सब्जी, तो ये भी ले लेते हैं। मुझे भिंडी बहुत पसंद है। और अनमोल जिस वक्त सामान फेंका था ना, उस वक्त मम्मी दौड़ के गई थी देखने के लिए कि तो कुछ तो फेंक रहा है, और उस चक्कर में थोड़ी सी सब्जी लग गई है हमारी। बट ठीक है, बच्चे हैं तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं घर में, है ना। आप लोगों के यहाँ भी होती रहती होंगी।
इधर अनमोल को मैंने कहा चलो तुम सारी चीज़ें इकट्ठे करो। बोला है कि मेरे लिए घर बना दो मम्मी। तो ये इसका घर इतना प्यारा सा बनाना, इतना सुंदर बना, हम लोगों ने बैठ के कैसे बनाया ना, सब कुछ गया है अनमोल वाले व्लॉग में, आप लोग जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। और इसके साथ ही मैं खिला लेती हूँ अनमोल को। और यहाँ का बहुत ही प्यारा सा वीडियो गया, हम दोनों माँ बेटी की गपशप। और उसके साथ ही यहाँ बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस जाते हैं लाडू रानी वाले चैनल में, आप लोग देखिएगा ज़रूर जाकर के व्लॉग। और ये अनमोल सारा छट के मुझे दे रहा था कि इसका घर बनाना है, और बहुत ही प्यारा सा घर बन गया था। मुझे तो पता ही नहीं था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं हम ना, लाडू रानी वाले में ना बना बना के डाला करेंगे। तो यहाँ से अब चलते हैं। और इसको मैंने टाइम दिया कि अनमोल 30 दिन तुम समेटो तो सारा, फिर मैं आती हूँ तो बनवाऊँगी। तो ये उसके बाद का था, और बन गया था उसका घर एंड ऑल। और वो अपने खेलने में लग गया। इधर लड्डू रानी तब तक मैं जग गई है, सोई थी मैडम आधे घंटे के लिए। और ये अनमोल के कुछ बचे रह गए हैं। और इधर लाडू रानी क्या करने आई थी पता है, इधर आई थी वो चिड़ियाँ देखने के लिए। बहुत देर से मुझे बोल रही थी चिड़ियाँ मतलब चिड़ियाँ देखना है। तो चलो उधर साइड के दरवाज़ा खोल दो, यहाँ से दिखती है चिड़ियाँ इसको, तो चले खोल देते हैं। और इनको भी पता चल गया है कि चिड़िया रानी कहाँ दिखती हैं मैडम को। और देखिए कितनी खुश हो जाती है चिड़ियाँ देखने के नाम पर, और बोलती भी है चिड़ियाँ चिड़ियाँ ऐसे बोलती है। और चलते हैं, मैं कुछ करने जा रही थी तो वो काम कर लेते हैं। और मुझे बनाने हैं बहुत सारी वीडियो, जो कि मैं आज सोची हूँ शाम में बनाऊंगी। दिन का समय पूरा अनमोल और कनिका पे जाएगा, क्या वो चाहे अनमोल के साथ बैठ के खेलना हो, चाहे जो भी चीज़ें हों उन सब में जाएगा। शाम में ही सिर्फ वीडियो से शाम में लगूंगी ना, मैं 5 बजे से सोच रखी हूँ 5 से 9 कंटिन्यू लगूंगी, तो खाना भी बन जाएगा, साथ में मेरे वीडियोज़ भी बन जाएंगे, नहाना धोना भी हो जाएगा। और ये सब चीज़ें होती रहेंगी। यहाँ मैं अनमोल को समझा रही थी कि चलो सोने के लिए, थोड़ी देर सो लो, आराम कर लो। चलो आँख चढ़ा हुआ है, चलो। नहीं चलो सुला दे थोड़ी देर, चलो। देखो कनिका कैसे कर रही है, देखो तो कनिका भी सोना चाहती है। चलो आजा अनमोल। चलो चलो अनमोल चलो, चलो चलो अनमोल चलो। तो अनमोल सो गया है दादी माँ के रूम में, 5:30 हो गए हैं। लाडू रानी को आगे रूम में दे दिया, वो मेरे रूम में नहीं सोता है। और ससुर जी ने उससे रीज़न पूछा 2-3 दिन पहले कि क्यों नहीं सोते हो, मम्मी के रूम में क्यों नहीं सोना चाहते हो। बोला मम्मी के रूम में नहीं सोऊंगा। तो अनमोल ने क्या रीज़न दिया आप लोगों को मैंने लाडू रानी वाले में बताया। अनमोल ने बोला कि मम्मी के रूम में AC नहीं है। तो पापा ने कहा ना ससुर जी ने कि लगवा दे क्या। तो ये रहा मेरे, वैसे मुझे ना AC में बहुत ज़्यादा सिर दर्द हेडेक होने लगता है, पता नहीं क्यों। आप लोग बताइएगा ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है क्या। ये मैं एक रेसिपी बनाने आई थी, और ये लड्डू रानी दौड़ी चली आई उधर से। ये मुझे देखती नहीं है कि पीछे लग जाती है। और अनमोल के सामने लाडू रानी को मतलब दोनों को सामने पूरे टाइम रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। तो बस मैंने यहाँ पे एक चावल की रेसिपी बनाई है, और इसके साथ मेरी चटपटी सी ससुराल वाली एक स्टोरी भी शेयर की है, आप लोग जाकर ज़रूर देखिएगा। उसके बाद लगे हाथ मैंने चाय चढ़ा दी है। वैसे आजकल मैं शाम का चाय छोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी पापा हैं, सैटरडे संडे पी लिया करूँगी, मैं भी और पापा भी पिया करेंगे। पहले एक बात बोलना चाहेंगे कि बहुत सारे जो डिमांड वाली वीडियोज़ आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिए, बस थोड़ा सा। आप सभी समझ सकते हैं कि अभी DJ सर यहाँ नहीं है, तो मुझे ही थोड़ा सा अनमोल और कनिका दोनों को मैनेज करना थोड़ा सा टफ़ है मेरे लिए। तो फ़िलहाल मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं खुद से जो शॉर्टकट में वीडियोस बन पा रहे हैं मैं वो बना रही हूँ। और बस 1 मंथ का समय आप लोग दीजिए। मैं वीडियो जैसा नहीं है कि जो आपकी डिमांड आ रही है वो नहीं बनाऊँगी, लेकिन थोड़ा सा समय लेकर के। तो बस ये एक अपडेट देना था। बहुत सारे आलू पराठे के लिए आ रहे थे, तो मैंने कल सोचा है मैं कल पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आलू पराठे की वीडियो बनाऊँ। और इसके साथ ही आज के ब्लॉग में मैं ऐसे आपको तैयार श्यार दिख रही हूँ, क्योंकि वीडियोस बनाने थे ऑब्वियसली। और अभी मैं सास बहू वाले वीडियोस भी कोशिश कर रही हूँ, और आज कोशिश करूँगी अभी मैं अनमोल के साथ कुछ क्लिप्स निकालने। अगर वो बन गया परफेक्टली तो लाडू रानी वाले चैनल आप लोग चेक कर लीजिएगा, उस पर कभी भी अपलोड हो जाएगा। और इसके साथ ही आज का पूरा दिन ऐसे ही बिज़ी गया। और
पूरा दिन ऐसे था कि मैं चलो एटलीस्ट 2:30-3 बजे फ्री होती थी, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल नहीं हो पा रहा है और मैं बिल्कुल नहीं फ्री हो पा रही हूँ। और क्योंकि उसके बाद फिर कंटिन्यू जो सिर्फ कनिका को मोस्टली ज़्यादा समय देती थी, अनमोल को खिला पिला देती, मालिश कर देती और फ्री, तो अभी वो नहीं करना है, उसके साथ भी खेलना है। एटलीस्ट 2 घंटे तो उसके साथ मुझे दिन में समय निकाल के खेलना है, और उसके अलावा मुझे अपने साथ उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है रखने का, ताकि वो अपने पापा को मिस ना करे। तो बस यही सब चल रहा है और डेली रूटीन बस तो चल रहे हैं। और इसके साथ ही ठंडी के मौसम में कहीं निकलने का भी प्लान बन रहा है। अगर बन जाता है कंफर्मली तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे, ब्लॉग में अपडेट देंगे। और मुश्किल से 1 मंथ में आपको डीजे सर भी वीडियोज़ में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आप लोगों को करनी है खूब सारी हमारे लिए प्रे कि जल्द से जल्द ये सब पॉसिबल हो पाए, जो भी चीज़ें हमने सोची है। और इसके साथ ही और क्या ही बोलूँ मैं, अभी मैं इतनी रेडी शेडी होकर वीडियो तो ले रही हूँ, लेकिन मुझे भी ना DIY बनाने हैं, बहुत सारे क्राफ्ट बनाने हैं। और मुझे मेरे लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आजकल कि आपकी साड़ी के लिए मोस्टली आते हैं। पहले तो कुछ ऐसी साड़ियाँ हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं, जो उनको भी चाहिए, तो ये मेरी साड़ियाँ। एक कमेंट था कि आपकी साड़ियाँ काफ़ी ऐसा थोड़ी सी ना अभी आउट ऑफ फैशन होती जा रही हैं। तो नई साड़ी शादियों में जो भी साड़ियाँ हमने ली थी या स्टार्टिंग के टाइम की ही साड़ियाँ ली हुई हैं, नई साड़ी हमने अभी जो भी फैशन में जो भी ट्रेंड में है वो सभी साड़ियाँ भी हमने ना तो ली है, मैंने ना तो ली है ना ट्राई की है। और आप समझ सकते हो कि 2 बच्चों के साथ घर मैनेज करना और सब कुछ मैनेज करना, और इसके साथ अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा कि अभी क्या ट्रेंड में चल रहा है सब कुछ खरीद पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। कौन कौन मुझसे इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं। और मेरे पीछे आप लोगों को काम मेरा पड़ा दिख रहा होगा कि मेरे कपड़े या कबाड़ खोल रखे हैं और मेरे रूम में कहीं चूहा ना घुस जाए। एक छोटा सा चूहा जो दौड़ रहा है, तो मुझे भी ठीक करना है कबाड़। तो बस यही साड़ी के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि नहीं पॉसिबल हो पाता है। और कुछ चीज़ें ऐसी जो मुझे लगेंगी कि जो मुझे बोलनी चाहिए थी वो मैं शॉर्ट्स में बताऊँगी, बोलूँगी, क्योंकि मेरी साड़ी पे लिए बहुत बार कमेंट्स आते हैं आउट ऑफ फैशन के लिए कि नई साड़ियाँ लो, नई साड़ियाँ लो, बट अभी पॉसिबल नहीं है। और मैंने एक दिन ना एक और रिप्लाई कर दिया था ऐसे ही कुछ करके कि शायद ना आप ऐसे कुछ होंगे रिच फैमिली से, तो आप नहीं समझ सकते हमारी मजबूरी। तो वो थोड़े से मेरे से नाराज़ हो गए थे कि मैंने ऐसे बोल दिया, बट एक्चुअल में मुझे वो बात बुरी लगी थी कि ये था कि आपकी साड़ी बहुत ज़्यादा ही ओल्ड फैशन है, कुछ नया ट्राई करो, नया क्यों नहीं लेते, ऐसे कुछ बहुत अजीब टाइप से था। तो मैंने उसको ऐसे रिप्लाई किया था कि शायद आप ना रिच फैमिली से हैं तो आप नहीं समझ सकते और ऐसे कुछ रिप्लाई किया था मैंने। तो फ़िलहाल पता है एक साथ शॉपिंग ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है ना, फ़िलहाल तो मैं पीछे से हटाती हूँ, वरना मेरी ये कचड़े वजह से कपड़े दिख रहे हैं सारे पड़े पड़े हैं, अभी सूख के आए हैं धोने। तो मैं आप लोगों को एक ही सजेशन दूंगी, वेडिंग द सीज़न है और वेडिंग द सीज़न के लिए मेरी तरफ से सजेशन है कि अपनी शादी में बहुत ज़्यादा साड़ियाँ ना लें, और गिफ्ट्स से इतनी सारी साड़ियाँ हो जाती है ना लें, फिर उनको सधवाया जाएगा रगड़ रगड़ के, और नए लेने जाओगे ना तो सबसे पहले याद आएगा अरे मेरी तो उतनी सारी साड़ियाँ पड़ी हुई हैं, अभी नया क्या ले, ऐसा हो जाता है। और अभी एक आध तो ले सकते हैं बीच बीच में, जैसे कि तीज पे मैं लेती या फिर करवा चौथ पे लेती, बट अभी इस साल पॉसिबल नहीं हो पाया। डीजे सर भी यहाँ वहाँ जीतिया में लेती, तीज में लेती, इतने हार्ड इतने फास्ट, मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल्स वाले व्रत होते हैं। तो इसमें पतिदेव से डिमांड करके मैं ज़रूर लेती कि देखो भाई तुम्हारे लिए मैं तीज कर रही हूँ, देखो भाई सॉरी क्या बोल रही हूँ, देखो मैं तुम्हारे लिए तीज कर रही हूँ, देखो मैं तुम्हारे लिए करवा चौथ कर रही हूँ, मेरे लिए साड़ी दे दो, नहीं तो व्रत नहीं करूँगी तो मिल जाएगी। लेकिन अभी है ही नहीं डीजे सर के मैं डिमांड करूँ। एक आध साड़ियाँ मैं ऐसे करके ले सकती हूँ, नहीं ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, नहीं ले सकती, बट अभी पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है पॉसिबल। और जब वो थे यहाँ तो ऐसी कोई फेस्टिवल ही नहीं थी जिसमें कि मैं अपने लिए साड़ी डिमांड कर सकूँ, है ना। तीज वगैरह और करवा चौथ के व्रत ऐसे होते हैं कि उसमें डिमांड कर सकते हैं, तो बस कुछ यही रीज़न है। और मुझे साड़ी पे जब भी कमेंट्स आते हैं, ब्लाउज़ पे कमेंट्स आते हैं कि ब्लाउज़ एक ही जैसा है, 2-3 ही ब्लाउज़ है क्या तुम्हारे पास, ऐसे करके, तो क्या ही कर सकते हैं। मुझे ये कमेंट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं और वो मुझे आते ही रहते हैं और मुझे हर्ट हो जाता है कई बार ऐसे कमेंट साड़ी और ब्लाउज़ से रिलेटेड, क्योंकि पता है जो पुराने भी हैं ना मेरे बिल्कुल नए जैसे ही हैं। ठीक है फैशन में शायद नहीं होंगे, लेकिन पुराने भी हैं तो वो मेरे पहनने में, तैयार होने में मुझे बहुत टाइम लग जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं कि आप तो कुछ भी पहन लो, अच्छे लगते हो, बस मैं इसीलिए कुछ भी पहन लेती हूँ। और साड़ियाँ मेरी साड़ी अच्छी हैं, लेकिन बस ये है कि हाँ अभी फ़िलहाल के हिसाब से बहुत पहले की शॉपिंग करी हुई है तो थोड़े से ओल्ड हो गए होंगे,
तो ये था मेरा कमेंट रिप्लाई। और मेरी इस साड़ी पे कमेंट नहीं आई है, मैं तो आज पहली बार पहनी हुई है, साड़ी की कमेंट बिल्कुल नहीं है। वो कमेंट मेरी डांडिया वाली साड़ी पे था। एक बार मैंने पहना था वो अपनी इंगेजमेंट वाली साड़ी, उस पे था, मतलब कि ये सब पे था। तो वहाँ ऑब्वियसली इतने साल पुराने, 8-9 साल पुरानी साड़ियाँ है, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है और ये थोड़ी सी आपको नई जैसी लग भी रही होगी। यही रीज़न है कि आज मैं ये निकाल के पहनी हूँ। अब आप लोग बताना ऐसी साड़ी, ये साड़ी है ना ठीक, ये आज तो मैंने ठीक पहना ना। और अभी फ़िलहाल तो मेरे पास इतने सारे बक्से में पड़े हैं, सॉरी बेड बॉक्स में, वो मैं निकाल के पहनूंगी। अब चाहे हो सकता है मैं ओल्ड फैशन साड़ी के लिए ही फेमस हो जाऊँ, तो मैं तो निकाल के पहनूंगी बस, और क्या ही बोल सकते हैं। तो चलते हैं। और अनमोल को मैं समझा के आई हूँ कि अनमोल मुझे ना अभी 2 घंटे लग जाएंगे। मैं पहले मैंने क्या किया, खाई पी, जो भी आपने देखा होगा, बनाई। सबसे पहले उठते ही आधे घंटे में लड्डू के साथ सोई भी थी, क्योंकि उस टाइम अनमोल सो रहा था अपनी दादी के साथ। तो मैं उठते ही सबसे पहले क्या की, कनिका को खिलाई, फिर खुद खाई। फिर मेरा खाते ही मैं आई रूम में कि अब मैं DIY वाले काम कर लेती हूँ। तब तक मैं अनमोल उधर से जग के निकल के चलता हुआ आ रहा था। तो मैंने कहा चलो उसको भी चाय ब्रेड तो नहीं देती हूँ, दूध ब्रेड देती हूँ। एक्चुअली मैं उसको बोलती हूँ कि चाय है। तो वो दिया, मैंने खिलाया। फिर मैं समझा के उसको आई कि अनमोल मुझे ना 1 घंटा लगेगा, 2 घंटे लग जाएंगे। मैं कनिका को भी नहीं रखूँगी रूम में उस टाइम में, कनिका भी बाहर रहेगी, तुम भी बाहर रहोगे, तो फिर उसको सुकून है कि हाँ ठीक है, कनिका भी बाहर है तो मैं बाहर रह लूँगा, कनिका अंदर नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब कर लेते हैं DIY, वरना फिर ना खाना बनाने का टाइम हो जाएगा और फिर टाइम ही नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। तो यही बस थोड़े से बात थी। और बाकी मेरी साड़ी पे और ब्लाउज़ पे जो कमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत ओल्ड फैशन हो गया, अब चेंज करो, नया लो, तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी करते रहना कमेंट, बहुत सारे करते रहना। हो सकता है DJ सर पढ़े और फिर दिलवा दे मुझे नहीं नए फैशन के हिसाब से, ठीक है। और चलते हैं अब आगे के काम में लगते हैं यहाँ से। बाय बाय। तो बस कुछ ऐसा रहा दिन। इसके बाद मैंने एक DIY वीडियो भी बनाए हैं नवरात्रि स्पेशल, और सीधे आ गई हूँ किचन में रोटियाँ बनाने के लिए, और बना के इसके बाद बहुत सारे काम है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।